हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज एकेडमी। मैं आ गया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके फ्रॉम सिमिलैरिटी स्टैंडर्ड 10 के सिमिलैरिटी चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है मैंने। पूरे चैप्टर में अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है उसके आगे का प्रॉब्लम सेट। अगर मैं इसके प्रॉब्लम सेट से पहले कुछ चीज़ें अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो डिस्कस करने के लिए तो हमारे पास पूरा लेक्चर है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खास करके मैं कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इधर उधर शेयर नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको पता चलता रहे कौन कौन से लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सीधा हम अपना प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट 1। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सेट होता ही इसलिए कि उसमें सारे क्वेश्चंस आपको वो मिलेंगे जो आपने एक्सरसाइज में किए। हर एक टाइप के क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे। तो कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आपने पढ़े हैं अभी तक अपने सिमिलैरिटी नाम के चैप्टर में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि क्या क्या आपने पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं वहाँ से, ठीक है। जो नहीं आती उनको बिल्कुल रिवाइज कर लें, जाके एक बार पढ़ जरूर लें, उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यह हमने देखा था। ये सब हमने पढ़ा था, बेस इंटू हाइट, बेस ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। हाइट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो ये ट्रायंगल है और अगर ये बेस है तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जो मैंने ड्रॉप किया है वही हो जाएगा हमारा हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट। ये भी आपने पढ़ा है। मान लो अगर आपको बेस दोनों ट्रायंगल का सेम है, मान लो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, सपोज करो इस तरीके का कुछ ट्रायंगल है, इस तरीके का ABCP, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका मतलब ABC में बेस है BC और PBC में भी बेस क्या है? BC। अगर ऐसा है, इफ बेस इज सेम, अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम हो जाता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दीज टू आर इक्वल, सो आंसर आएगा हमारा H1 अपॉन H2, मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। सिमिलरली ऐसे ही आप लिख सकते हो, अगर हाइट सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 विल बी B1 अपॉन B2। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट और थोड़ी बात करते हैं हम इसके बारे में। ये तो था हमारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था बीपीटी में मैंने क्या बताया था आपको? सपोज करो कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल की नेमिंग हम कर देते हैं PQR। कोई ट्रायंगल है आपके पास PQR, इस ट्रायंगल में अगर इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन जाए और वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो, थर्ड साइड के पैरेलल हो, उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल हो, इसका नाम हम रख देते PQRST। तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। क्या होंगे? इक्वल। अगर ये पैरेलल हैं दोनों तो हम इन्हें डायरेक्टली लिख सकते हैं PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। बोलो एकदम क्लियर है? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या पढ़ा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप ऐसे एक बार देखते जाओ क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हमें पूरा प्रॉब्लम सेट करना है। अब ऐसा होगा कि नहीं तो मैं जब प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस स्टार्ट करूंगा तो मुझे इन बिटवीन द क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हमने कब पढ़ी थी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर हम देखें तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़े थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस पे पढ़े थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप उनका रेशियो निकाल रहे हो तो B1 H1 अपॉन B2 H2। बेसेस इक्वल है तो बेस कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा H1 अपॉन H2। अगर हाइट इक्वल है तो H और H कैंसिल हो जाएंगे, आएगा B1 अपॉन B2। आप ऐसा देख सकते हो। अगर दोनों इक्वल हैं, मान लो अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां चला जाएगा। इतना ध्यान में रखना, अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और उन दोनों का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा, उनका एरिया भी इक्वल आएगा। खैर बीपीटी फिर हमने देखा, बीपीटी क्या था? किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड से होती हुई एक लाइन जा रही है जो थर्ड साइड के पैरेलल है तो उनके साइड का जो डिवीजन हुआ है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, मींस PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR।
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर याद हो तो कुछ इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने पढ़ा था। मान लो यहाँ से एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, PQRS। मैंने पहले ही बताया था बीपीटी यूज़ करना बहुत आसान है, बट एंगल बाइसेक्टर में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिस पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ये कब आप अप्लाई कर सकते हो, जब ये एंगल का क्या हो, बाइसेक्टर हो। क्या हो, बाइसेक्टर। तो यहाँ तो मैंने खुद ही ड्रॉ किया कि ये बाइसेक्टर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसे, कि जिस साइड के ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉप हुआ है, जिस साइड के ऊपर गया है, उस साइड पे कोई भी एंड पॉइंट ले लो, या P ले लो या R। तो हम P से स्टार्ट करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं PS/SR इज इक्वल टू, अगर इस साइड आप P से स्टार्ट किए हो तो इस साइड भी इक्वल टू के उस साइड भी आपको किससे स्टार्ट करना है, P से। तो हम लिख सकते हैं PQ/QR। ध्यान देंगे, फिर से एक बार सुनो, PS/SR इज इक्वल टू PQ/QR। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। इसके बाद हमने सिमिलैरिटी पढ़ा। सिमिलैरिटी में हमने कुछ टेस्ट देखे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस पढ़ा, वो भी अब बिल्कुल बीपीटी जैसा ही है, आप एक बार जरूर पीछे जाके देख लेना उन्हें। फिर हमने सिमिलैरिटी पढ़ा। सिमिलैरिटी में हमने देखा कौन कौन से तरीके से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद एक लास्ट का टॉपिक हमने डिस्कस किया, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, सो सॉरी। देखो, इसके बाद हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कि अगर दो ट्राइंगल है, मान लो ABC, और ये सिमिलर है किसी ट्राइंगल के PQR। अगर दो ट्राइंगल है, एक ABC है और एक PQR है, और मैंने बोला कि ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी AB² अपॉन PQ² इज इक्वल टू BC² अपॉन QR² इज इक्वल टू AC² अपॉन PR²। तो इतने कंसेप्ट थे, एक सिमिलैरिटी का कंसेप्ट था, एक इसका कंसेप्ट था। इन्हीं सबका यूज करके अभी तक हमने पूरे चैप्टर को समझाया, पढ़ा है। ठीक है, इसके आगे अगर हम प्रॉब्लम सेट की बात करें तो प्रॉब्लम सेट में सबसे पहले तो आपको आ जाते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं उनको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन्हें आप बिल्कुल सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। आई नो कि तुमसे सॉल्व हो जाएगा, तो जरूर होना चाहिए। बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तुमको प्रॉब्लम आ रहा है तो तुम उससे बिल्कुल मैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो आप ट्राई करें एक बार, और स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कुछ दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC, उस पर एक D लाइन भी ड्रॉ की हुई है। BD इज इक्वल टू हमें बोला गया है 7 है, एंड BC इज इक्वल टू 20 है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इन्होंने हमसे पूछा है। पहला क्वेश्चन तो इन्होंने हमसे ये पूछा है कि फाइंड, एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने टू फाइंड क्या करना है वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा है उसका रीज़न है, क्योंकि अगर 3-3 है तो हम डायरेक्टली 1 बाय 1 लिखते रहेंगे, उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें आपसे हमें पूछा गया है, वो पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके बच्चों, अब वैसे तो देखा जाए क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मैं जरूर सॉल्व करता हूं, बट इसके बाद अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसे ट्राई जरूर करना, क्योंकि सेम टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस कितनी बार हम करेंगे। आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से अगर देखा जाए तो इसके पहले के एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। बट ठीक है, एक क्वेश्चन मैं जरूर बिल्कुल सॉल्व कर देता हूँ। ABD अपॉन ADC, ABD ये रहा, बट एंड ADC आपके पास ये रहा। क्लियर है, इस दोनों इन ट्रायंगल के एरिया का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हमारे पास बेस तो है, ABD का बेस है, ADC का भी बेस है, बट हमारे पास इसका कोई हाइट नहीं है। तो हाइट हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ हम कर सकते हैं हाइट, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा हाइट। इसको हम नाम दे देते हैं ABCDE, क्या नाम दे देते हैं, AE। तो AE ये हमें हमारे लिए क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन हमने किया है, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC।
ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। बोलो क्लियर, AE हमने ड्रॉ किया BC के परपेंडिकुलर। अब हम स्टार्ट हो जाते हैं। चलो क्या दिया है हमें, एक्चुअली व्हाट इज BC, सॉल्यूशन पे चलते हैं। BC होगा क्या, BD प्लस DC। रीजन में B डैश D डैश C कोलिनियर पॉइंट्स, सिंपल। व्हाट इज BC, BC हमें कितना दिया है 20, BD 7 प्लस DC, तो 7 को इधर भेज दो, तो DC इज इक्वल टू हो गया 20 माइनस 7, सो DC इज इक्वल टू 13। DC हमारा कितना आ गया 13, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये चीज़ें लिखी है। इसके आगे इधर ध्यान देते हैं। अभी हम क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। जैसा कि हमने पहले ही एक्सरसाइज में ये चीज़ें फॉर्मूला यूज करके हमने सॉल्व किया है, B1 H1 अपॉन B2 H2, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान सुनो, इन दोनों ट्रायंगल को अगर पहले से ही सुनो, देखो ABD और ADC, इनका बेस तो अलग है, इसका बेस BD है, इसका बेस DC है, बट इन दोनों की हाइट दोनों की सेम है AE। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC हैव सेम हाइट। इनके पास हाइट क्या सेम है, सेम हाइट है, इनके पास सेम हाइट है। अगर हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर है। अगर हम B1 अपॉन B2 की बात करें तो देखते हैं क्या आएगा। B1 कितना है, ABD का बेस क्या है BD, और ADC का बेस क्या है DC। अगर BD की बात करें तो BD ऑलरेडी हमें गिवन है कितना 7, और DC की बात करें तो DC अभी जस्ट हमारा आया है कितना 13। तो हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 7 अपॉन 13। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, इसी में टोटल और 3 क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से ये बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, ताकि मैं आगे के जो 2 इसके सब क्वेश्चन है वो मैं नहीं करूँगा, वो आप बिल्कुल आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप बस खाली ध्यान सुन लो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या दिया गया था, हमें ट्रायंगल दिया गया था और हमें रेशियो पूछा गया ABD और ADC का, ABD और ADC का, ठीक है। तो ABD में हमने क्या देखा, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, AE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बिकॉज हमारे पास हाइट नहीं थी। जैसे ही हमने हाइट ड्रॉ कर लिया हमने BC रूल लगाया, BC इज व्हाट, BD प्लस DC, BD प्लस DC। ये आ गया हमारा, BC आ गया 20 हमें गिवन है क्योंकि, और DC हमारा ऑलरेडी, DC हमें फाइंड आउट करना है। BD हमारा कितना गिवन है 7 को उधर भेज के हमने क्या निकाल लिया DC की वैल्यू कितनी आई हमारी 13। फिर हमने फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ करके हमने देखा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC का सेम हाइट है, हाइट को हमने नेग्लेक्ट किया, बचा B1 अपॉन B2, वैल्यूज पुट किया और जो आंसर आया हमारा वही सेम आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं उनको भी आप सॉल्व करो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो बिल्कुल बताएं, पूछें, और अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट उसका एक क्वेश्चन मैंने किया, 2 उसमें और बचे हुए हैं, उनको आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेना। कुछ डाउट आए तो जरूर पूछना। देखो क्वेश्चन नंबर
3 में की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, पूछा गया है कुछ कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3। हमें रेशियो दिया है एरिया का, दो ट्राइंगल है उनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है 2:3। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। मतलब हमें एरिया का रेशियो दिया है, एक का बेस दिया है, दूसरे का बेस पूछा है। हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी है कि हाइट दोनों ट्राइंगल का सेम है, तो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं उन्होंने दिया क्या है। उन्होंने हमें दिया है सिंपल सा एक ही चीज बोला उन्होंने कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 2:3। तो लेट the areas of two triangles are A1 and A2। दो ट्राइंगल का एरिया अगर हम बात करें तो हम कंसीडर कर लेते हैं A1 and A2 and their bases are B1 and B2। दो चीजें हमने देख ली, एरिया A1 A2 कंसीडर कर लिया, बेस को हमने B1 एंड B2 कंसीडर कर लिया। अब कुछ चीजें इन्होंने दिया हमें, A1 A2 का रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, मतलब इन्होंने हमें दिया है A1:A2, वो हमें दिया हुआ है 2:3। और साथ ही साथ हमें स्मॉलर साइड दिया हुआ है, आई थिंक 1 सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। इफ द स्मॉलर साइड, हाँ स्मॉलर बेस हमें दिया हुआ है, मतलब B1 हमें दिया हुआ है। B1 की वैल्यू हमें गिवन है एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर। हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। और हमें B2 फाइंड आउट करना है, B2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि एरिया का रेशियो क्या होता है, A1/A2 विल बी B1/B2। बोलो क्लियर है या नहीं? एरिया 1/एरिया 2 इज इक्वल टू B1H1/B2H2। क्यों? क्योंकि हाइट इज सेम। लिख देख सकते हैं हम, हाइट इज सेम। हाइट क्या है दोनों का? सेम है, तो हाइट वाला टर्म हमारा चला जाएगा, तो बचेगा कौन सा सिर्फ टर्म? बेस वाला टर्म। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। A1/A2 बच्चों कितना है, हमें कितना गिवन है? 2/3, तो लिख दिया हमने 2/3। B1 हमें कितना दिया हुआ बच्चों? 6 दिया हुआ है, तो वो भी लिख दिया। और हमें फाइंड आउट करना है B2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू B2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। सो B2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। सो B2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 9। तो बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज व्हाट? 9। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आराम से सॉल्व हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। बोलो बात एकदम क्लियर है? तो हो जाए तो ठीक। एक काम करते हैं, आप ऐसे ही रुके, मैं एक क्वेश्चन है, देखो जरा 4th वन क्वेश्चन, आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखना। टेक्स्ट 4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ABC एंड एंगल DCB इज 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 6, DC इज इक्वल टू 8, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम बेस है, हाइट के ऊपर क्वेश्चन है, H1/H2। आप डायरेक्टली 6/8 लिखोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आप यहाँ पे थोड़ी सी जगह में डायग्राम दे के समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे आप खुद से सॉल्व जरूर करें इस क्वेश्चन को। ये हमें 6 दिया है, ये हमें 8 दिया है, और बोल रहा है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालो। एक ये ट्राइंगल है, ये दिख रहा है ट्राइंगल, एक ये और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का हमें रेशियो निकालना है। और रेशियो निकालने के लिए हमें बोला, अच्छा इस ट्राइंगल का बेस देखो सेम, इस ट्राइंगल का भी बेस देखो सेम, हाइट इसकी 6 है, इसकी हाइट 8 है, तो ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या आएगा? H1/H2 मतलब 6/8, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर 3/4। बहुत सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं यहाँ सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ, आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, बिना बेफिक्र होकर, बिना झिझक के तुरंत आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन में डाउट रह गया, हम उसे जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर सपोज करो कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको भी शेयर करो, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम ध्यान में रखें, आप ध्यान में रखो, खुद से सॉल्व करो और अच्छे से देखते रहो वीडियो।
मैं इसके बाद यहीं तक इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जहाँ तक जाएगा। टोटल 13 क्वेश्चन है आपके प्रॉब्लम सेट में, ठीक है। तो बहुत जल्दी में मैंने बहुत कुछ बोल लिया है, बट तो आप उतनी चीज़ों को थोड़ा सा स्लो रख के अगर आप चाहो तो अच्छे से देखो, समझो, क्योंकि वैसे इसको फास्ट पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम प्रॉब्लम सेट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने जो चीज़ें पढ़ ली है उन्हीं कंसेप्ट का फिर से यूज़ करना है, तो अगर हम स्लो चलेंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आप बार बार वही चीज़ें क्यों देखो, जब आपको एक बार समझ में आ गया तो आप उसको समझ लो, फिर आगे बढ़ो डायरेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।